हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी बताई है जो आंखों के लिए है। आंखों की रोशनी हर कोई बढ़ाना चाहता है, चश्मे को हर कोई उतरवाना चाहता है। चश्मे पहनना हर किसी की बात नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ होता है जो आंखों पे हमेशा लगाए रखना होता है। ऐसे में अगर आप इस चीज़ को यूज़ करोगे तो यकीन मानिए आपकी आंखों की चश्मा बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर में उतर जाएगा। तो इस चीज़ को आपको लगभग 1 महीना यूज़ करना है, 1 महीना पीना है इस जूस को, और 1 महीने के बाद आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपकी आंखों से चश्मे उतर चुकी है, आपके आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। काफ़ी अच्छी रेमेडी है, इस चीज़ को यूज़ करना। सजेशन मैं यही दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस रेमेडी को यूज़ किया है, मैंने खुद इसको किया है और मैंने बहुत ही बेनिफिट्स इससे पाई है। तो अगर आप भी इस चीज़ को लेकर के बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर आप यूज़ करना। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करेंगे। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस कोना से देख रहे हो। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है। इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने जो चीज़ें यूज़ की है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको चश्मे पहनने के बिल्कुल भी शौक़ नहीं होते। बहुत सारे लोग चश्मे की शौकीन होते हैं तो वो पहन लेते हैं, लेकिन अगर आप चश्मे के शौकीन ना हो, अगर आप दूर से चश्मे पहने हुए, जैसे कि आप प्रॉब्लम से चश्मे पहने हुए हैं आँखों की प्रॉब्लम से, तो आप इस चीज़ को यकीन मानो कि आपको बहुत जल्द चश्मे उतर जाएंगे। हम एक जैसे कि आधी से आधी खीरा लेंगे और इस चीज़ को हम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। खीरा जो होता है आंखों को रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि खीरा एक ठंडा फल होता है और ये ठंडक जो होता है वो आंखों के पेटों के लिए जब ठीक होती है, जब पेट हमारी ठीक होती है, सारी प्रॉब्लम का जो जड़ होती है, सारी जो बीमारी का जड़ जो होता है वो होता है पेट। पेट में आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उससे ठंडक भी पहुंचाती है, उससे गर्मी भी पहुंचाती है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पेट को ठंडा रखती है और इस कारण आपकी आंखों की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो कहा जाता है कि पेट अगर सही तो सारी चीज़ सही होते हैं, क्योंकि पेट जो होता है, आंत की प्रॉब्लम होती है, वो हर बीमारी का जड़ होता है, हर बीमारी को ऊपर करता है। तो अगर आप पेट को ठीक रखना है तो इस चीज़ को यूज़ करो। अब हम ले लेंगे दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे वो करेंगे चने की बीज वाले चने, जो अंकुरित चने होते हैं। देख सकते हो अंकुरित चने का हमने यूज़ किया है। अंकुरित चने, आपको चने को क्या करना है, पूरी रात सोक करना है और उसे सुबह में कपड़े में बांध कर, कॉटन के कपड़े में बांध करके उसे पूरे दिन के लिए रख देना है किसी ऐसे जगह पर जो गर्मी देता हो, और उसे मोटे कपड़ों में, कॉटन के मोटे कपड़े में आप बांध देना। और इस तरह से जब आप पूरे दिन बांधोगे, उसे गर्मी में रखोगे, तो वो एकदम से अंकुरित हो जाएगा। तो चने के अंकुरित जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा ठंड होता है और ये भी हमारे पेट से लेकर के आँखों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस चीज़ को भी आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाली है। तो अंकुरित चना का भी यूज़ करना। अब हम इसमें जो टेस्ट लाने के लिए कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, और ये बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स भी है, और ये उस चीज़ में डालने से इसे भी काफ़ी बेनिफिट्स है, इसलिए इसे भी आप इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि टमाटर भी ठंडा होता है और ये भी हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डॉक्टर बताते हैं कि टमाटर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि टमाटर जो होता है ये हमारे पेट को अच्छा कर सके और इस तरह से हमारी आंखों की रोशनी कम हो सके। टमाटर खाने से हमारे वेट भी कटती है, क्योंकि टमाटर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि हमारे आंखों की रोशनी के साथ साथ हमारे वेट लॉस को भी कम करती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आधी टमाटर लेनी है और इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लेनी है और इसे भी इसमें डाल देनी है। 3 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया और दोनों इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, अंकुरित चने को इसमें डाल लिया है। ये तीनों चीज़ें ही हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को वेट लॉस करना है वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं, वेट बहुत जल्द लॉस हो जाएगी और आंखों की रोशनी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि ये आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। आंखों की, जैसे कि चश्मे लगा चुकी है, दूरी नज़दीकी आपको नहीं दिख रही है, तो इसे आप लगातार 1 महीने तक पियोगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड सारी दूर हो जाएगी। अब इसे हम बैक कर देंगे, बैक करके रख देंगे साइड, किसी जगह पर रख देंगे, और उसके बाद से आगे की हम जो प्रोसेस है उसमें चलते हैं। 3 पत्तियां हम लेंगे नींबू की। नींबू अगर आपके पास है तो नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नींबू की पत्तियां भी हमारे वेट को लॉस करने में ज़्यादा
मायने रखती है और हमारे पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जब हमारी वेट लॉस होगी, हमारी जो अंदर जो चर्बी हो जाती है वो पिघलाएगी, तभी तो हमारी जैसे कि सेहत तंदुरुस्त रहेगी। तो सेहतमंद बनने के लिए हमें कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे पता नहीं होता है, लेकिन जब हम बताते हैं तो आपको पता हो तो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करें। तो अब हमें क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस पत्ती को काट लेना है, और काटने के बाद से फ्रेंड्स इसे एक साइड रखना है। तो पत्तियों को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसी में ऐड कर देना है। जो चीज़ें हमने सारे चीज़ों को इसमें डाला था उन चीज़ों में ही इसे भी ऐड कर देना है। ऐड कर करके इसे रखना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी जो पेट की प्रॉब्लम को दूर करती है, और जब पेट की प्रॉब्लम दूर होती है तो हमारी आंखों की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को एक साइड कर देंगे। सारी चीज़ों को लिया था, जो चीज़ हमने लिया था, जो कटिंग किया था, उसे हम एक साइड कर लेंगे। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक बाउल में हम पानी ले लेंगे। पानी लेने के बाद से फ्रेंड्स अब हम क्या करने वाले हैं, सो आप दिल थाम के देखिए। एक चम्मच हम लगभग सौंफ लेंगे। दोस्तों, हर वीडियोस में मैं सौंफ इसलिए दिखाती हूँ कि सौंफ हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इसे आप मिश्री के साथ यूज़ अगर करोगे, जो धागे वाली मिश्री होती है उसके साथ अगर यूज़ करोगे, तो आपकी जो आप होटल वगैरह में जाते हो खाने, तो वहाँ देखते हो कि मिश्री और सौंफ रखी होती है। क्यों ये रखा होता है? क्योंकि खाने के बाद ये पचाने का बहुत बड़ा कारगर होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे खाने को पचाता है। तो हम इस चीज़ को अगर यूज़ करें तो खाने को पचाएगा, बॉडी सही रहेगी, हेल्थ सही रहेगी, आँखें की रोशनी बखूबी अपने से सही रहेगी। तो इस तरह से सौंफ ले लेंगे। सौंफ को थोड़ी देर आधा घंटे तक के लिए उसे हम रख देंगे, और आधा घंटे तक उसे फूलने देंगे। उसमें की जितनी भी अरक हो पानी में आ जाए और वो फूल भी जाए। और इस तरह से जो चीज़ें हमने कट किया था उन चीज़ों को हम क्या करेंगे कि इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। करी पत्ता जो होता है ये आँखों की रोशनी को बढ़ाने के साथ साथ हमारे जो जूस है इसके टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये टेस्ट भी अगर बढ़ता है तो आप पी लेते हो, तो इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे आप बना करके देखना, आपको बहुत ही अच्छी टेस्ट लगेगी। टेस्ट के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं होना है कि इसकी कोई टेस्ट नहीं होती है, कैसे पियो, तो काफ़ी अच्छी टेस्ट होती है। आपको जरूर इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। जो सौंफ हमने आधा घंटे के लिए फूलने के लिए रखा था, उस सौंफ को इसमें हम पानी समेत डाल देंगे, क्योंकि पानी आपको फेंकना नहीं है। ये नहीं सोचे कि हाँ पानी को फेंक देते हैं और सौंफ को इसमें डाल देते हैं। तो आधा घंटा जब आप इस चीज़ को सौंफ को आप जो डालोगे पानी में, तो जितनी भी सौंफ की गुडनेस है वो पानी में निकल करके आ जाएगी। और पानी को फेंक दिए तो फिर क्या रह गया सौंफ में। इसे ढक्कन को कर देंगे बंद, और बंद करके इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। एकदम से स्मूथ सा पतला सा पेस्ट बनाएंगे। इसे मोटा पेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसे पतला सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे, क्योंकि पतला पेस्ट बनाओगे तभी तो आप इसे जूस बनाओगे। ये लगभग आप समझो कि जूसर मशीन में ही इसे पीस लेना। इस तरह से जूस बनाने के लिए मैं पतला ही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको आधे गिलास लगभग इसमें पानी का ऐड करना होता है। जो सौंफ में मैं जो चीज़ें मैं थोड़ा सा फुलाती हूँ, उन फुलने के लिए जो रखती हूँ, उन चीज़ों में ही हम पानी रख देते हैं ताकि इसमें हम यूज़ कर सकें। ऐसे में आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। इस जूस को अब हम छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे। जब इसे छन्नी की हेल्प से छानेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से छना जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे छन्नी की हेल्प से मैं बहुत अच्छी तरह से चम्मच से प्रेस कर करके इसे छानेंगे, क्योंकि चम्मच से प्रेस करोगे तो ऐसे में आपकी जितनी भी जूस है वो निकल करके तैयार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इस जूस को तैयार कर लेना है, और तैयार करने के बाद से छन्नी की हेल्प से आपको इसे छान लेना है। इस चीज़ को अगर लगातार 1 महीना यूज़ करते हो तो आपकी जो जितनी भी आँखों की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो कहने का बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इसे ऐसा ही होता है। भैया ये चीज़ें आप घर पे भी यूज़ करते हो, सौंफ हो या फिर आप खीरा हो, सलाद में तो ऐड करते हो। तो जब इस चीज़ को ऐड करते हो तो आपको तो काफ़ी फ़ायदेमंद पहुंचाती ही है। तो कैसे नहीं ये फ़ायदेमंद है। हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं और ये चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। तो सेहत को अच्छा रखना है तो अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो सेहत आपकी बखूबी सही रहेगी। तो आँखों की रोशनी के बढ़ाने के साथ साथ ये सेहत को भी अच्छा करती है। तो आप इस चीज़ को यूज़ करें और अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाए। प्लस में आपको जैसे कि चश्मे भी हटा सकती है। तो चश्मे हटाने के लिए इस चीज़ को बहुत बारीकी से यूज़ करना।
इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा और आप हल्का सा ग्राइंड कर लेना, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कुछ कम ग्राइंड किया है, इसलिए हमें थोड़ा सा ये ऐसा दिख रहा है। इसलिए आपको 1-2 बार और उसे मिक्सर जार को चला लेना। इससे होगा कि आपकी जो रेमेडी है वो और अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर यूज़ करना। इस तरह से हमारा जूस बन करके तैयार हो चुका है और इस चीज़ को मैं बताऊंगी कैसे आपको पीना है। तो इस तरह से हमारी जब जूस तैयार हो गई, तो अब इसे पीना कैसे है इसे मैं बताती हूँ। पीने के लिए इसे काफ़ी अच्छा, जैसे कि टाइम होता है, आप टाइम से ही पिए। जब इसे टाइम से पियोगे तो आपको खुद ब खुद इसकी जो गुडनेस है वो पता चलेगी। आप 1-2 रोज़ ही इसे पियोगे तो आपको इसकी जो गुडनेस है, इसकी जो बेनिफिट्स है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत, क्योंकि आजकल के लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ खाते पीते हैं। पहले लोग पेट भरने के लिए लोग खाते थे या फिर सेहत बनाने के लिए खाते थे, लेकिन अब लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। तो आज के लोग बहुत ज़्यादा, आज के जनरेशन जो है, जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कुछ खाते हैं। तो इसमें टेस्ट के लिए नमक थोड़ा हमें ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जब आप नमक ऐड करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसे टेस्ट आ जाएगा। और इसे क्या करना है कि आप सुबह नाश्ता करते हो, 9 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना है, 9 और 10 के बीच में इसे पी लेना है। एक बार आप पी लोगे, दूसरी बार आपको शाम में लगभग 3 से 4 बजे तक, जब दोपहर का खाना आप खा लेते हो, दोपहर का खाना लगभग कोई भी इंसान जैसे कि 2 बजे के बाद खाता है, तो 2 बजे तक आप खाना खा लेते हो, तो लगभग इसे 1 घंटे बाद 3 बजे तक इसे आप पी लेना। जब 3 बजे तक इसे पी लेना, उसके बाद से आप बेफिक्र हो जाना, क्योंकि 2 टाइम आप पियोगे, आपकी सेहत काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी एकदम से रियलाइज़ करोगे कि पहले से ज़्यादा आपकी आंखों की रोशनी बढ़ चुकी है। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक सब्सक्राइब